Good morning, class 8. Students, this is the first class of 2021. I hope आप सभी का ये साल happy, healthy, wealthy and prosperous रहे. So on this happy note, we are continuing our chapter number 8, Women, Caste and Reform, which we have started in a previous class. And our today's topic is working towards changes. सो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि क्या कंडीशंस थी वुमेन्स की सोसाइटी के अंदर, और इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्या चेंजेस आए, लोगों ने क्या काम किए उनकी इस कंडीशंस को सुधारने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussions about social customs and practices taken on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. So here are some of the new forms of communication. Communication मतलब अपनी बात को किस तरीके से आप दूसरों तक पहुंचाएं, तो वो होता है एक तरीके से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अब इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लग गए थे, कंडीशंस बुरी थी, तो अपनी बात को किस तरीके से दूसरों के सामने रखा जाए, ये कुछ तरीके थे. जैसे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स, ये कुछ ज़रिए थे जिनकी वजह से लोग अपने विचार, कॉमन पीपल या फिर कोई भी अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता था. इजी कम्युनिकेशन मतलब न्यूज़पेपर सभी के घर में आ गए हैं, मैगजीन्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, लीफलेट्स, पत्र जिसे बोलते हैं, पैम्पलेट्स आप सभी ने देखे होंगे न्यूज़पेपर के साथ कलरफुल नीले पीले रंग के पैम्पलेट्स आते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है. तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. बुक्स हो गई, तो इनके ज़रिए दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल दैन मनुस्क्रिप्ट दैट यू हैव रेड अबाउट इन क्लास 7th. अब मनुस्क्रिप्ट हर किसी के पास पहुंचना आसान नहीं है, जबकि ये कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे जो सस्ते भी थे और लोगों की पहुंच तक भी थे. Therefore, ordinary people could read this and many times could also write and express their ideas in their own languages. तो जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, वो अपने विचारों को इनके ज़रिए लिख कर इनमें लोगों तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि ये सभी की पहुंच तक थे. ऑल काइंड ऑफ इशूज़ जैसे सोशल इशूज़ हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मेन एंड समटाइम वुमेन्स एज वेल इन न्यू सिटीज़. अब कोई भी डिस्कशन चल रहा है पॉलिटिकल इशू, जैसे इस नेता ने अच्छा काम नहीं किया है, उसने अच्छा काम किया है, या सोशल इश्यूज़ हो गए, इन सभी इश्यूज़ पे लोग डिबेट्स करते थे, डिस्कस करते थे. मैन की बात कर ले या फिर वुमेन्स की बात कर ले, दोनों के. द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was राजा राम मोहन रॉय. यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का नाम इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने समाज सुधार में बहुत बड़ा काम किया है. अब डिबेट्स हो रही हैं कि ये प्रथा अच्छी नहीं है, इसको सुधारा जाना चाहिए. तो ये जो डिबेट्स हैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचते, लोग अपने विचार इसमें अपने अंदर प्रस्तुत करते हैं. इंडियन रिफॉर्मर्स जो कि समाज सुधारक हैं, और रिफॉर्म ग्रुप्स बन गए थे इन कुछ लोगों के जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. ही फाउंडेड, अब यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का नाम आया है, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा एक सभा, एक एसोसिएशन, कुछ लोगों की मिली सभा का फॉर्मेशन हुई, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिन्होंने मतलब राजा राम मोहन रॉय ने इस सभा की स्थापना की कैलकाटा के अंदर. ठीक है. People such as Raja Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices need to be done away with. उन्होंने, अब हम इन्हें रिफॉर्मर्स क्यों बोलते हैं, समाज सुधारक क्यों बोलते हैं? समाज सुधारक वर्ड से ही नाम क्लियर हो जाता है, समाज को सुधारने वाला. अब समाज में कुछ बुराइयाँ होंगी तभी उसे सुधारा जाएगा, तो इसीलिए जो उस टाइम पीरियड में समाज में जो भी बुराइयाँ थी उन्हें ये राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम रिफॉर्मर बोलते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने रखा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बदले आप ये कर सकते हैं. ठीक है. तो सोसाइटी में जो अननेसेसरी जो नेसेसरी चेंजेस थे, अननेसेसरी थिंग्स थी, उनको हटा के नेसेसरी चेंजेस लाने का प्रयास रिफॉर्मर्स करते थे, जिनमें हम एक रिफॉर्मर का नाम पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय. उन्होंने बोला कि समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनको दूर करना चाहिए.
They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. तभी ये सारी चीज़ें दूर होंगी जब सबसे पहले लोग शिक्षित होंगे, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और जीवन जीने के नए तरीकों को भी जानेंगे. Raja Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge and of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति, अगर हम बोले वेस्टर्न नॉलेज को इंडिया में लाना शुरू किया. उनके अकॉर्डिंग एक तरीके से ये सुधार का काम कर रही है. नॉलेज बढ़ाएगी इंडिया के लोगों के अंदर एंड इक्वालिटी आएगी, लोगों में बराबरता की जो भावना है वो आएगी. फ्रीडम लोगों ने महसूस, मतलब उनके हिसाब से ये सारी जो विचारधाराएं हैं वो फ्रीडम लाएगी, आज़ादी लोगों के अंदर वो महसूस कर सकेंगे. ही रोट अबाउट द वे वुमेन were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. उन्होंने उस टाइम पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन देखी और उसको सुधारने का प्रयास किया. उन्होंने ये देखा कि वुमेन्स पर जो डोमेस्टिक वर्क हैं, जो घरेलू कामकाज है, उनका बहुत ज़्यादा बर्डन है. उन्हें घर में ही बंद करके रख दिया जाता है, किचन तक ही उनकी दुनिया सिमट जाती है एंड उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती और एजुकेट भी नहीं किया जाता है. तो ये चीज़ें उन्होंने नोटिस की टूवर्ड्स वुमेन. अब उसके बाद में उन्होंने वुमेन्स के लिए क्या रिफॉर्म्स लेके आए, दैट वी विल डिस्कस. चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है. जो विधवा हो जाती हैं, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, उनकी लाइफ में चेंजेस वो लेके आए एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, जब हम लोग वुमेन्स को घरों में बंद रख रहे हैं, किचन तक ही समेट रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनसे करवाते नहीं हैं उन्हें. उस टाइम पीरियड में उनकी सोच इतनी डेवलप, इतनी एडवांस थी. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़. उन्होंने किस तरीके से विधवाओं की जो लाइफस्टाइल थी, लाइफ थी, वो जिस तरीके से जीवन यापन करती थी उसको चेंज किया. Raja Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems of widows faced in their lives. He began a campaign against practice of sati. सती प्रथा आपको पिछली क्लास में बता दिया था क्या होता है. जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उन्हीं के साथ सती होना पड़ता है, मतलब उन्हीं की चिता में वो बैठ जाती है, उन्हीं के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है. तो ये चीज़ें देखने के बाद वो बहुत अपोज कर रहे थे सती प्रथा को, कि सती प्रथा एक तरीके से नहीं होनी चाहिए. दोनों को ही जीवन जीने का अधिकार है. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ है उनको जीने का अधिकार है, उनसे वो हक क्यों छीना जा रहा है. जब वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड तो सती होते नहीं है, सती या सता जो भी बोलेंगे हम. राजा राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस. एंड जिन्हें लैंग्वेजेस की ज़्यादा जानकारी, मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. He tried to show through his writings that the practice of widow burning has no sensation in ancient texts. By the early 19th century, as you have read in chapter number 7, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and custom. They were therefore more than willing to listen to Raja Ram Mohan Roy, who was reputed to be learned man. In 1829, Sati was banned. 1829. अब देखिए यहाँ पर ये बात की है, राजा राम मोहन राय वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में ला रहे थे. उन्होंने ये देखा कि पुराने ज़माने या पुरानी जो आपकी ग्रंथ है, पुरातन नॉलेज है, उसमें कहीं सती प्रथा का मेंशन नहीं है, उसमें मेंशन नहीं किया गया. तो क्यों किया जाता है ये काम. उन्होंने सती प्रथा के विरोध में काम करना शुरू किया. और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में ये देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हमारे ट्रेडिशंस को ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, वो भी चेंजेस लाना चाहते थे. तो राजा राम मोहन राय जो कि एक होशियार या फिर एक इंटेलिजेंट इंसान के नाम से जाने जाते थे, उनको एक तरीके से पुश मिला किसका, ब्रिटिशर्स का, इस सती प्रथा को बैन करने में. तो जो इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स थे उनसे ब्रिटिशर्स भी ज़्यादा खुश नहीं थे. वो चाहते थे कि इनमें सुधार लाया जाए. तो वो सुधार एक तरीके से 1829 का सती प्रथा बैंड के तरीके से हम देख सकते हैं. सती प्रथा को बैन किया गया, कोई भी जो विडो है वो अब सती नहीं होगी. द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. तो इस तरीके से एक बड़ा काम हो गया यहाँ पर. तो उन्हीं के एक तरीके से बोलें और भी जो चेंजेस उनके आगे आने वाले रिफॉर्मर्स ने किए समाज
के अंदर सुधार के कार्यक्रम किए। Whenever they wish to change a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view। अब जैसे हम कोई बड़ी सी चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये चीज़ फॉलो क्यों हो रही, क्योंकि उनके पीढ़ियों ने फॉलो किए। अब हमें अपनी बात रखने के लिए एक मजबूत पक्ष चाहिए। वो मजबूत पक्ष कैसे हो सकता है? जब हम ये बता दें कि आप जो पुरातन काल से काम करते आ रहे हो वो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है करने को, तो आप कर क्यों रहे हो? तो एक तरीके से हमें क्या चाहिए, एक मजबूत हमारा पॉइंट चाहिए, जो कि हमें ओल्ड टेक्स्ट से मिलता था कि एंशिएंट स्कैर्ड टेक्स्ट में ऐसी कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती थी जिससे हमारी बात को बल मिले कि आप न करें, ये गलत है, इससे समाज के अंदर बुराइयाँ फैलती जा रही हैं, समाज में सुधार लाना चाहिए इसे रोक कर। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। मतलब आप जो कर रहे हो ना वो पहले की ट्रेडिशन के खिलाफ है। औरतों को पूजा जाता था, न कि उनको सती बना दिया जाता था। तो ये वाली बात है यहाँ पर। For instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient text to suggest that widows could remarry। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी सोशल रिफॉर्मर्स में से आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी सोशल रिफॉर्मर्स के सोशल रिफॉर्म किया सोसाइटी को। कैसे? उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट, पुरातन जो किताबें थी उनको पढ़ के उनके बारे में ये बताया कि विडो जो कि विधवा हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं, दोबारा मैरिज कर सकती हैं। ये लिखा हुआ है एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर, ये सजेस्ट किया हुआ है। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर। अब ब्रिटिशर्स तो है ही हमारे सारे कस्टम्स के एक तरीके से खिलाफ ना बोले, क्योंकि वो चेंजेस लाना चाहते थे, तो उन्होंने इस सजेशन को अडॉप्ट किया एंड एक लॉ पास कर दिया 1856 के अंदर परमिटिंग विडो रीमैरिज। ठीक है, तो सती प्रथा 1829 में बैन हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि विडो रीमैरिज कब हुई है तो वो 1856, 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उससे एक साल पहले हमारी विडो रीमैरिज जो एक तरीके से रिफॉर्मेशन बोले तो वो रिफॉर्मेशन हम इस पॉइंट से बोलेंगे। ओके, 1856 में, 1829 में सती प्रथा बनी, 1856 में विडो रीमैरिज हुई है। Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycotted him। अब पर समाज में सुधार के कार्यक्रम है वो इतने इजीली तो होते नहीं है, लोग अपोज करते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी लोगों ने अपोज किया, जो अपनी रूढ़िवादी सोच से जुड़े हुए थे कि नहीं विधवाएं जो हैं वो दोबारा शादी करने का उन्हें हक नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो लोगों ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बॉयकॉट करना शुरू किया, उनका विरोध होने लग गया, क्योंकि उन्होंने दोबारा से जो विडो रीमैरिज है उसको सपोर्ट किया था। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. In Telugu-speaking areas of Madras Presidency, Veeraselingam Pantulu formed an association for widow remarriage। न केवल नॉर्थ में, साउथ में भी विडो रीमैरिज एक तरीके से स्प्रेड आउट होने लग गया था। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्व्स फॉर टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। बहुत सारे लोग इस चीज़ से जुड़ने लग गए थे, जिनमें हम लोग रिफॉर्मर्स, बॉम्बे के रिफॉर्मर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स जो कि अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, वो भी इस चीज़ में जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड आर्य समाज। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का हम एक पॉइंट ये देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं SDR से एक तरीके से इंडिकेट करें, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। ओके, अब यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की है, राजा राम मोहन रॉय, जिसे बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन रॉय, जिसे बाद में ब्रह्म सभा समाज बोला गया था। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की। ठीक है, हु फाउंडेड रिफॉर्म एसोसिएशन, ये भी समाज सुधार के लिए ही एसोसिएशन थी एक। ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिज रिमेन्ड लो, फिर भी पॉपुलेशन कम है, ऐसा नहीं है कि चेंजेस तुरंत ही आ जाते हैं। Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law। अब ये लॉ तो पास हो चुका है 1856 में, विडोज रीमैरिजेस भी हो रही हैं, बट ये पॉपुलेशन ना बहुत कम थी और उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अभी भी जो सोसाइटी है वो थोड़ा बहुत संकुचित या रिजर्व नेचर की थी, जिसमें चेंजेस बहुत आए आगे आने वाले सालों में।
सो नाउ इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, किस तरीके से हम आगे बड़े काम करने के लिए, जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय का नाम देखा, दयानंद सरस्वती का नाम देखा, वीर सेलिंगम पंतुलू का नाम देखा है। इन्होंने क्या किया है, हमारी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सोसाइटी को आगे डेवलप करने के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एजुकेशन अब तक नहीं था पर आगे आने वाले सालों में इस पर भी जोर दिया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। So here is your today's homework. What you have to do question number 1 in your history copy and send it to me.